In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? I know that it's been a long time that we couldn't record any audio or video for spoken English grammar, but this is the time when we are going to do it once again. Okay, आज का हमारा जो कीवर्ड है, it's going to be must. क्या है जी? Must है. और try to understand what is must. Must is a modal verb. Modal verb क्या होता है? It's invariable होता है. Invariable means that कि इसके साथ किसी s या इसका इजाफा नहीं हो सकता. Like normal verbs, जैसे main verbs या regular verbs के साथ आप s या इसका इजाफा करते हैं present में, या आप उसके साथ ing का इजाफा करते हैं या ed का इजाफा करते हैं second और third form में. ऐसा कोई चक्कर इसके साथ नहीं होगा. और इसके साथ साथ ये जो है ये मॉडल वर्ब comes first in the verb phrase after the subject. सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब से पहले मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे I must go, I सब्जेक्ट है, और जो वर्ब फ्रेज जो बाकी बनी है आपकी must go में, उसमें go जो मेन वर्ब है उससे पहले आपने किसका इस्तेमाल किया? मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया. और वो क्या कौन सा है? मस्ट. ऑलराइट, मस्ट इनफैक्ट इसके बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं और ये स्ट्रांगली इस्तेमाल होता है फॉर स्ट्रांग ऑब्लिगेशंस, लेकिन इसकी बहुत सारी और मीनिंग्स भी हैं. समटाइम ये डिडक्शन के लिए, कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल होता है. समटाइम्स इट्स यूज्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स, और जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे यहाँ. इसका जो फर्स्ट यूज है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट यूज. नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है, ये बहुत अहम है. जरूर चाहिए, लाजमी है या कानून है उसका, उसके हवाले से इसको जरूर किया जाना चाहिए. मिसाल के तौर पर आई मस्ट गो एंड गेट किड्स फ्रॉम स्कूल, ये जरूरी है, मुझे जाना चाहिए और जाकर लाना चाहिए बच्चों को स्कूल से. चाहिए, जरूर चाहिए की सेंस इस्तेमाल हो रही है. इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है. आई रियली मस्ट लीव, मुझे जरूर जाना चाहिए, रवाना होना चाहिए, रुखसत होना चाहिए यहां से. आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मुझे अपने वादे को जरूर पूरा करना चाहिए, वादे की ईफा करना चाहिए वादे को, और वादे के मुताबिक जो मैंने काम किया, मतलब सोचा है, उसको वादे को पूरा करना चाहिए. आगे, यू मस्टंट पार्क आउटसाइड द एंट्रेंस, आपको एंट्रेंस के बाहर पार्क नहीं करना चाहिए, जरूर नहीं करना चाहिए. मस्टंट पार्क आउटसाइड द एंट्रेंस, ये जरूर नहीं करना. ये अब यहाँ कानूनी इतलाक आ गया जी, ये लाजमी भी है लेकिन साथ कानूनी बात भी लगती है, जैसे रूल रेगुलेशंस की बात हो रही है. All passengers, रूल एंड रेगुलेशंस के, तमाम मुसाफिर एंड all passengers must present valid photo identification, उनको वैलिड फोटो की आइडेंटिफिकेशन जाहिर करनी चाहिए एट चेक इन, जब जहाज पर बैठने के लिए चेक इन करते हैं आप. फॉर ऑल फ्लाइट्स, तमाम फ्लाइट्स के लिए. ये एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, किसी एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन हो सकती है. उसके बाद फिर यूज नंबर 2 है हाईली रिकमेंडेड, जो कि आप जरूर चाहिए लेकिन सिफारिश की जाती है कि आपको जरूर ये काम करना चाहिए. रिकमेंडेशन की जा रही है आपको. यू मस्ट रीड दिस बुक, दिस नॉवल, दिस ड्रामा, आपको ये, यू मस्ट सी दिस मूवी, आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए. वी मस्ट गेट टुगेदर सून फॉर लंच, हमें लंच के लिए जल्द इकट्ठे होना चाहिए. दे मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, उनको इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना चाहिए. और शी मस्ट गो टू स्पेन फॉर हॉलीडेज, उसको हॉलीडेज के लिए स्पेन जरूर जाना चाहिए. इसी तरह से यूज नंबर 3 है इसका, है टू गिव एम्फेसिस ऑन ओपिनियन, किसी राय के ऊपर आप एम्फेसिस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं उसको, उस पर आप जोर डाल रहे हैं किसी की राय पर. आई मस्ट से या आई मस्ट एडमिट, दो चीजें जो है वो राय के ऊपर मजीद आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, एम्फेसिस डाल रहे हैं, मतलब कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मतलब ये बनता है. आई मस्ट से यू आर वन इन द मिलियन, आप 10 लाख में से एक है, मतलब बहुत रेयर हैं, नायाब हैं.
अच्छा, आई मस्ट से ओनली यू कैन डू दिस जॉब, आप सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मस्ट से मुझे जरूर ये कहना है, जरूर कहना पड़ेगा। अच्छा, आई मस्ट एडमिट के साथ एक सेंटेंस बनाए। आई मस्ट एडमिट आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, मैंने इसकी तवक्को नहीं की थी। आई मस्ट एडमिट आई वाज़न्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से आई मस्ट एडमिट इट कॉस्ट सो लिटिल, इसके तो बहुत थोड़े पैसे इस पे खर्च होते हैं, या इसकी कीमत बहुत कम है। इट कॉस्ट सो लिटिल। उसके बाद यूज नंबर 4 है, नंबर 4 है फॉर डिडक्शन एंड कंक्लूजन। डिडक्शन का मतलब होता है कियास करती हैं, असेसमेंट है, और कंक्लूजन या नतीजा आपने ये निकाला है। मिसाल के तौर पर, और समथिंग लाइकली और लॉजिकल, कोई चीज पॉसिबल है और लॉजिकल है, मतलब मंतकी अंजाम यही बनता है, पक्का जरूर ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर तर्जमा ये बनेगा, ही इज सो स्मॉल, वो इतना छोटा है। ही मस्ट बी, ये फैक्ट है, ही सो स्मॉल, ये फैक्ट है। ही मस्ट बी नो मोर देन 4 years old, वो 4 साल से बड़ी उम्र का नहीं होगा। ये आपका डिडक्शन है, ये असेसमेंट है, या कंक्लूड किया आपने फैक्ट को देखते हुए। He feels asleep in class every morning, हर सुबह क्लास में सोया हुआ महसूस करता है। He must be out late every night, हर रात वो बाहर लेट रहता होगा। तो ये आपने ये he feels asleep, ये वाला सेंटेंस का हिस्सा, ये आपकी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट है। और उसके बाद ये नीचे जो है ये आपका डिडक्शन है, ये असेसमेंट है, ये आप कंक्लूड कर रहे हैं। He has been driving all day, वो सारा दिन गाड़ी चलाता रहा है। He must be tired, वो जरूर थक चुका होगा। तो ये आपकी डिडक्शन है। इसी तरह से there's no food left, खाना बाकी कुछ भी नहीं बचा। They must have eaten it all, वो सारा खुद खा चुके होंगे, खा गए होंगे। When, और अगला सेंटेंस है, when you got lost in the forest, जब आप फॉरेस्ट में, जंगल में गुम हो गए थे। You must have been very frightened, आप जरूर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए होंगे। तो नंबर ये सेंटेंस पास्ट में आपने इस्तेमाल किया डिडक्शन को, मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन। इसी तरह स्ट्रक्चर्स के बारे में कल इंशाल्लाह हम लेक्चर्स लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह से इसके 2 ही लेक्चर्स होंगे, इसके मस्ट का एक यूसेस का और दूसरा उसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से, ये कैसे खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं उसके प्रेजेंट में, पास्ट में और मुख्तलिफ, और उसकी डिफरेंट वेरियस यूसेस के हवाले से। यूज 5 है एज अ नाउन, नाउन के तौर पर इस्तेमाल, यहां तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते रहे उसको, या नाउन के तौर पर। मस्ट जैसे कि कुछ चीज की बात हो रही है, यहां पास होना ही चाहिए। मिसाल अ मस्ट, इफ यू लिव इन अ विलेज, अगर आप गांव में रहती हैं, अ कार इज अ मस्ट, तो गाड़ी एक लाजमी चीज है। हिज न्यू नॉवेल इज अ मस्ट फॉर ऑल लवर्स ऑफ क्राइम फिक्शन, उसका नया नॉवेल जरूरी चीज है जो जितनी मोहब्बत करते हैं क्राइम फिक्शन को पढ़ने के हवाले से। और वार्म क्लोथ्स आर अ मस्ट इन द माउंटेन्स, अगर आप सैर व सियाहत के लिए जा रहे हैं माउंटेन एरियाज में, तो आपके लिए एक मस्ट की हैसियत रखते हैं। ऑलराइट, यूज 6 है अ मस्ट हैव, ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं। मस्ट हैव, इनको इकट्ठा किया गया है, कोई जरूर चीज पास होनी चाहिए, या उसके अंदर कोई चीज होनी चाहिए। मिसाल की कोई फीचर किसी चीज का, अभी हम उसकी एग्जाम्पल भी लेंगे। अ मस्ट सी, जरूर देखने के काबिल है ये चीज। अ मस्ट रीड, जरूर पढ़े जाने के काबिल है ये चीज, या कोई नॉवेल या कोई बुक। अ मस्ट नो, जिसको जरूर जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स की सूरत में हमारे पास मस्ट के कुछ फ्रेजेस हैं। समथिंग इज सो इंटरेस्टिंग, कुछ चीज इतनी लाजमी और इतनी मजे की है, दैट इट शुड डू, उसको दे शुड हैव, उसको रखा जाना चाहिए। सी, देखा जाना चाहिए। रीड, पढ़ा जाना चाहिए। नो, जाया जाना चाहिए। गेट, हासिल किया जाना चाहिए, एटसेट्रा। अब आपके पास एक सेंटेंस है, सिडनी इज वन ऑफ द मस्ट, सिडनी इज वन ऑफ द वर्ड्स मस्ट विजिट होना चाहिए यहाँ सिटीज। सिडनी जो है वो मस्ट विजिट सिटीज में से एक है दुनिया के। दूसरा सेंटेंस है, दिस इज
मस्ट रीड होना चाहिए यहां। हमने खाली जगह रखी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या यहां आप पुट करते हैं। हमने आपको फ्रेजेस पहले दे दिए। दिस इज अ मस्ट रीड नॉवेल, ये इतना अहम नॉवेल, इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए, जाया जाना चाहिए। दिस इज ऑन माई मस्ट डू लिस्ट, ये मेरी मस्ट डू यहां आना चाहिए, मस्ट डू लिस्ट में अंदर शामिल है। दिस फीचर इज अ मस्ट हैव फॉर एनी फैन, ये फीचर जरूर होना चाहिए किसी भी फैन के लिए। मोबाइल फीचर हो सकता है, गाड़ी का फीचर हो सकता है, आपके लैपटॉप का फीचर हो सकता है। उसके बाद फिर U7 है, इफ यू मस्ट डू समथिंग, मतलब इफ यू मस्ट डू ये कंडीशनल लगता है, जैसे इफ के साथ आपके साथ सेंटेंस बना रहे। इफ यू मस्ट डू समथिंग, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मतलब ये है अलाउ कर रहे हैं आप बट नॉट अप्रूव, लेकिन आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अलाउड बट नॉट अप्रूव्ड। मिसाल के तौर पर इफ यू मस्ट स्मोक, अगर आपको सिगरेट नोशी करनी ही है तो प्लीज गो आउटसाइड, तो बाहर दफा हो जाए, सॉरी बाहर चले जाएं। सो ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस है ऑलराइट कम अलोंग, आ जाइए साथ। इफ यू मस्ट, अगर आप चाहते हैं, मतलब दिल नहीं चाहता उसको साथ ले जाने में, लेकिन अगर आपको जाना ही है जरूर जाना है। अप्रूव नहीं करते आप, लेकिन कोई लगता है कि आपके लिए मजबूरी है तो फिर वो कहते हैं यू मस्ट, फिर आप आ जाए। यूज 8 है, इफ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना ही है तो, ये भी उसी कैटेगरी का एक सेंटेंस है। इफ यू मस्ट, जैसे इफ यू मस्ट था इफ यू मस्ट पिछला कहता है इफ यू मस्ट डू समथिंग, इसी तरह से इफ यू मस्ट आस्क की बात हो रही है जी। इफ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना ही है तो फिर ये लगता क्या है, ये इम्पोलाइट लगता है। आंसरिंग स्लाइटली इम्पोलाइट क्वेश्चंस, आप जवाब जब दे रहे होते हैं थोड़े से इम्पोलाइट क्वेश्चंस के, जो कि ज़्यादा पसंदीदा नहीं होते। वेल, इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही है तो आई एम 26, मैं 26 की हूँ या 26 का हूँ, ये डिपेंड करता है मेल और फीमेल पर। इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही है तो आई एम डिवोर्स्ड। किसी ने आप मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ लिया तो आप बता देते हैं कि आई एम डिवोर्स्ड। अगर यूज 9 है जी, यू मस्ट बी किडिंग या मस्ट बी जोकिंग। आप बहुत नॉर्मली आप ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सुनते रहती हैं, तो पक्का मजाक कर रहे हो। मिसाल के तौर पर द कंपनी फायर्ड यू, कंपनी ने तुम्हें फायर कर दिया। फायर मीन्स जॉब से निकाल दिया। द कंपनी फायर्ड यू, तो तुम चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हो वहां कंपनी के लिए, द कंपनी फायर्ड यू, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी किडिंग, शी इज मैरिंग यू, वो तुमसे शादी कर रही है। यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी किडिंग, तुम पक्का मजाक कर रहे हो। तो ये यू मस्ट बी जोकिंग या किडिंग का एक्सप्रेशन बहुत कॉमन है। इसी तरह से यूज 10 है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एक हमारे पास मौजूद है। यू मेड योर बेड, तुमने अपना बिस्तर बनाया है। एंड यू मस्ट लाई इन इट, यू मस्ट लाई ऑन इट, तो तुमने लेटना भी इस पर खुद ही है। मतलब ये है जो किया है उसे भुगतो। मतलब ये है व्हाट यू हैव डन, यू मस्ट फेस द म्यूजिक, यू मस्ट सी इट्स बिटर रियलिटी, यू मस्ट फेस इट्स बिटर रियलिटी। तो ये भी आप करते हैं, इडियम है, बहुत खूबसूरत है। 11 नंबर है यूज इसका, एक्सप्रेसिंग द रिएक्शन। किसी चीज का आप रद्द अमल जब इजहार करते हैं तो फिर दैट मस्ट बी, दैट मस्ट हैव बीन। प्रेजेंट की बात हो तो दैट मस्ट बी, और पास्ट की बात होगी तो दैट मस्ट हैव बीन। मिसाल के तौर पर शी लिव्स इन थाईलैंड, कोई कहता है आपसे शी लिव्स इन थाईलैंड नाउ, अब वो थाईलैंड रहती है। ओह दैट मस्ट बी अमेजिंग, जो बड़ी जबरदस्त बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। अच्छा, 12 years ago, दूसरा सेंटेंस है, 12 साल पहले, वी वेंट ऑन अ 6-week ट्रिप, कैंपिंग ट्रिप, हम 6 हफ्ते के कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। किसी को बता रहे हैं आप, वो कहता है दैट मस्ट हैव बीन फन, ये तो बड़ा फन की बात हुई होगी, बड़ा जबरदस्त बात होगी। ये पास की बात हो रही है, गागी गे जुमले के आखिर में इस्तेमाल तो जरूर हो रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये फ्यूचर की बात है, ये पास की बात ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यूज नंबर 12 है, क्रिटिसिज्म करिए, किसी पर तनकीद करते हैं आप, मस्ट का इस्तेमाल शुरू में करते हैं, फिर उसके लिए आप मस्ट यू कीप प्लेइंग दैट टेरेबल म्यूजिक, क्या आपको ये टेरेबल म्यूजिक प्ले करते रहना है। मतलब टेरेबल मीन्स
नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का म्यूजिक जो है वो उसको चला के रखना है, तो मस्ट के साथ आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। और आखिरी इस्तेमाल इसका है मस्ट और हैव टू। जब स्पीकर अपनी मर्जी और मंशा से को बात करता है तो उसकी अपनी मर्जी होती है तो मस्ट होता है, और हैव टू आप एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाहर से कोई आपको मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पर आई मस्ट बाय सम न्यू क्लोथ्स, मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो ये आपकी अपनी मंशा है। मतलब आप समझती हो कि माई ओल्ड क्लोथ्स आर वॉर्न आउट, मेरे पुराने कपड़े ख़राब हो गए हैं, दे नो लॉन्गर दे आर ओल्ड फैशनड, मुमकिन है वो ओल्ड फैशनड है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनको। और अगर जब कहती हैं आई हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स, मुमकिन है कि आप कहते हैं मुझे नए कपड़े खरीदना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते शायद स्पेंड करना कपड़ों के ऊपर, या आपकी अपनी मर्जी नहीं है, स्पीकर की अपनी विल नहीं है, तो ये मुमकिन है एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुमकिन है आप कहते हैं आई एम गोइंग टू जॉइन अ न्यू जॉब देयर, आई मस्ट वेयर सम फॉर्मल क्लोथ्स, सो आई हैव टू बाय सम न्यू क्लोथ्स, तो वहां मुझे उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। आप अपनी विल के साथ बात नहीं कर रहे, बाहर से कोई जिम्मेदारी है उसकी वजह से आप ये कह रहे हैं। तो फर्क ये है, मस्ट होता है स्पीकर की अपनी विल जहां शामिल हो, वो मस्ट मेरी ये ज़रूरत है या मेरी ये ख्वाहिश है, और जहां आप बात करें कि ये आउटसाइड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ी है, तो वहां हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस भी था, आपको बताना था। लेक्चर थोड़ा लेंथी था, थोड़ा बोरिंग मुझे लगता है शायद हो गया है, लेकिन इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। यू हैव टू जस्ट यू मस्ट गिव इट अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड इसके मुझे यकीन है आप इनके नोट्स बना रहे होंगे, इनको प्रैक्टिस करते रहिए। दे आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल in understanding language, and they will make you a super duper speaker and writer as well, because they will cater both modules, listening and writing and speaking. उसके लिए हम आपको structural English समझा रहे हैं। So I'm going to see you tomorrow with structures of must के structures को discuss करेंगे। Until then, God bless you all. Take care of yourself and bye bye.